हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इम्पॉर्टेंट सेशन को चलिए फिर शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज दैम। हर एक मॉर्निंग में देखिए आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप सोते रहिए, ड्रीम्स देखते रहें, या फिर उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए उठें और उन्हें चेज़ करें, उनको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करें। तो अगर आप इन दो चॉइसेस में से अगर आप ये जान सकेंगे या ये चॉइस कर सकेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है और अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, तब भी उन्हें अचीव कर पाएंगे। या ना कि ये कि आप सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स ही देखते रहें और मेहनत उस पर ना करें। तो फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डे से। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल मिल्क डे, जो कि आपका 26 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थडे होता है फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रेवोल्यूशन, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत में जो श्वेत क्रांति थी उसके जनक कहे जाते हैं। इन्हीं की बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहला नेशनल मिल्क डे मनाया गया था 26 नवंबर 2014 को। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये 1 जून को मनाया जाता है, और जो नेशनल मिल्क डे है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये दोनों ही हमें ध्यान रखनी है। सेकंड इम्पॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो जो हमारा संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाती हैं। 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। यानी जो हमारी संविधान सभा है उसने हमारे संविधान को अपनाया था, और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। तो ये दोनों डेट हमें एग्जैक्ट ध्यान रखनी है कि कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949, और कब ये लागू हो गया था, ये इफेक्ट या शुरू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 26 नवंबर ऑब्ज़र्व किया जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि कब से ये जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2015 से। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट डेज। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वॉर्न इन एज अ मलेशियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो मलेशिया के जो है वो नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी शपथ किसने ली है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अनवर इब्राहिम। ये मलेशिया के जो है अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और जो वहाँ के किंग हैं सुल्तान अब्दुल्ला, उन्होंने जो है इन्हें अपॉइंट किया है। बात अगर हम अनवर इब्राहिम की करें तो ये डिप्टी भी रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महाथीर मोहम्मद के इन 1990s में। तो 1990 के दशक में जब यहाँ के प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद थे, उनके ये डिप्टी भी रहे थे, और आज ये क्या है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, कुवैत में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने उनका नाम है दिनेश गुणवर्धने, और श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। कोलंबिया में जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है गुस्तावो पेत्रो। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने यून सुक योल। पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? शहबाज शरीफ। और यूके में नए जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 2022-23। तो जो पहली हाफ रहा है, पहली जो छमाही रही है, उसमें कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया? तो कौन सी कंट्री है? सही आंसर है हमारा रशिया।
चलिए रशिया से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रशियन लैंग्वेज डे की, तो ये ऑब्ज़र्व कब किया जाता है? 6 जून को। इसके अलावा रशिया जो है सबसे मोस्ट सेंशन्ड कंट्री बनी। नेक्स्ट, रशिया, चाइना और ईरान के बीच में एक्सरसाइज होती है, उसका नाम एक्सरसाइज का है चिरू। ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि होती है फ्रेंड्स रशिया, चाइना और ईरान के बीच में। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रशिया में जो करेंसी है वो है फ्रेंड्स रूबल। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रशिया से। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, अगर हम पिछले पूरे फिस्कल ईयर की बात करें तो भारत ने रशिया से 1.26 मिलियन या हिंदी में बोलें तो 12.6 लाख टन का जो है आयात किया है, इंपोर्ट किया है। रशिया दुनिया का जो यूरिया एक्सपोर्ट्स होता है उसका लगभग 14% का हिस्सा जो है किसका है? रशिया का ही है। रशिया आप देख सकते हैं, रशिया अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कंट्री है और ये 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, पूरी एशिया और यूरोप में। कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुतिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कतर साइंड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद विच कंट्री? तो अभी कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, कतर ने चाइना के साथ मिलकर जो है ये डील की है। अच्छा फ्रेंड, चलिए चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि चाइना से बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। चाइना ने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है, तो उन सैटेलाइट्स के नाम से हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे बात करें जोंगिंग 60, चाइना का जो पहला मार्स सरोवर है उसका नाम भी ध्यान रखेंगे, उसका नाम है जुरोंग। चाइना ने एक रोबोट प्रोटोटाइप भी स्पेस में भेजा था, न्यू 01, जो कि स्पेस के डेब्रिस को, जो स्पेस में कूड़ा होता है उसको क्लियर करने का काम करता है। चाइना वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी थी जिसने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन किया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स, चाइना जो है सक्सेसफुली चाइना ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी और उस सैटेलाइट को नाम दिया था गेफोन 502। रशिया चाइना के बीच में एक्सरसाइज होती है जॉइंट सी। ये एक्सरसाइज हुई जो कि कहाँ पे हुई? सी ऑफ जापान में। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्टेट एनर्जी कंपनी है उसने सेंड किए हैं 4 मिलियन टन्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एनुअली फ्रॉम इट्स न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट टू चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन को। तो कतर ने किस देश के साथ साइन किया, ये हमें ध्यान रखना है, चाइना के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स पार्टिसिपेटेड इन द 13th एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बहर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओमान के तट पे जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज का 13वां संस्करण हुआ है उसमें भारत के कौन से नेवल शिप्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? सही आंसर है फ्रेंड्स INS त्रिकंद और INS सुमित्रा ने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुई? तो कोस्ट ऑफ ओमान यानी ओमान के तट पे ये एक्सरसाइज हुई। इंडिया और ओमान के बीच में ही ये जो है एक्सरसाइज होती है। और ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रेंड्स 3 फेज़ में कंडक्ट हुई, हार्बर फेज़, सी फेज़ और डिब्रीफ। सबसे पहली बार एक्सरसाइज कब हुई थी? 1993 में। अब कुछ और एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और US कोस्ट गार्ड के बीच में हुई, अभ्यास 01 कोस्ट ऑफ चेन्नई में। इसके अलावा वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और US की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में इसका आयोजन किया गया, हिमाचल प्रदेश के बकलौह में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स अल नज़ा फोर्थ, ये इंडिया ओमान के बीच की एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे हुई? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4 to 7 दिसंबर 2022?
तो देखिए 4 से 7 दिसंबर तक जो पहली G20 शेरपा की बैठक होगी भारत में, कौन सा शहर जो है इसकी मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा फ्रेंड्स उदयपुर। उदयपुर होस्ट करेगा फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया, जो कि दिसंबर में होगी। इस मीटिंग का उद्देश्य ये होगा कि ग्रोथ को बढ़ाना, डेवलपमेंट्स को बढ़ाना और जो 20 नेशंस हैं उनके बीच में जो संबंध हैं उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना, यही इस मीटिंग का मेन उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड द ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स रिलीज्ड बाय अ यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट। तो इन्होंने जो है देखिए एक रेटिंग जारी करी है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, और इस रेटिंग में टॉप किसने किया है? तो शीर्ष स्थान पे जो रही हैं वो रही हैं फ्रेंड्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सेकंड प्लेस पे रही हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, और तीसरी प्लेस पे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। ये जो डेटा पूरा तैयार किया गया है, कलेक्ट किया गया है 16 टू 22 नवंबर, तो इसके बीच में पूरा डेटा कलेक्ट किया गया और ये जो पूरी लिस्ट है वो तैयार की गई, जिसमें मोदी जी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रही। अगला क्वेश्चन है, द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द अरिटापट्टी विलेज इन डैश डिस्ट्रिक्ट एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तमिलनाडु सरकार ने किस जिले में जो अरिटापट्टी गांव है उसको जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया है? तो बताना है ये विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है फ्रेंड्स मदुरई में। अच्छा, तमिलनाडु से अगर हम बात करें तो जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है उसने अभी जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया की पहली एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तमिलनाडु की सरकार ने पुधुमाई पेन जो स्कीम है इसे शुरू किया था, और तमिलनाडु में जो काजुवली वेटलैंड है उसको डिक्लेयर किया गया था एज अ 16th बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ही मीनंदम मंजपई जो स्कीम है इसे शुरू किया गया था। तमिलनाडु की सरकार ने देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें ब्रेकफास्ट को भी शुरू किया, भाई मिड डे मील के साथ साथ बच्चों को क्या दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स तमिलनाडु से। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए तमिलनाडु का जो है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जिसे नोटिफाइड किया गया है। ये जो विलेज है जिसका नाम है अरिट्टापट्टी विलेज, ये रिच बायोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ में यहाँ पे 250 बर्ड स्पीशीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा इसका ऐतिहासिक महत्व है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, अ 3-डे ग्राउंडनट फेस्टिवल जिसका नाम है कडालेकाई पारिश वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो 3 दिन का ये मूंगफली उत्सव है और किस शहर में इसे आयोजित किया गया? तो सही आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु में जो है इसे आयोजित किया गया। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज बोम्मई, उन्होंने इस ग्राउंडनट जो फेयर है फेस्टिवल है इसे इनॉग्रेट किया। याद रखेंगे किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया? वसावराज बोम्मई के द्वारा। इस मेले के दौरान जो ग्राउंडनट फार्मर हैं, जो मूंगफली वाले किसान हैं, तो पूरे स्टेट से वो अपनी जो ग्राउंडनट्स हैं उनको लेकर आते हैं और उनको सेल करते हैं, यानी वो मूंगफली लेके आते हैं और उन्हें बेचते हैं इस मेले में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच इंडियन सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू टॉप CDP's क्लाइमेट एक्शन लिस्ट। तो जो अभी हाल ही में CDP की जलवायु कार्रवाई सूची है उसमें शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बन गया? सही आंसर है फ्रेंड्स मुंबई इज़ द राइट आंसर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम बात करें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिल्ली से, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा
फ्री सीवर कनेक्शन दिए गए थे मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत। इसके अलावा फ्रेंड जो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने योगा महोत्सव ये कहाँ पे शुरू किया था, दिल्ली से रेड फोर्ट से शुरू किया था। दिल्ली सरकार ने ही जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे हॉबी हब्स को स्टार्ट किया था। इसके अलावा ईशान मंथन जो फेस्टिवल है ये आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया था, न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली सरकार ने जो माई ईवी पोर्टल है इसे लॉन्च किया था ताकि आप जो ई ऑटोज़ हैं उनको रजिस्टर और परचेज़ कर सकें। तीसरा जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ था ये फेस्टिवल भी शुरू कहाँ हुआ था, दिल्ली में। पहला ई वेस्ट जो इको पार्क है इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसे दिल्ली में बनाया जाएगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं दिल्ली से। चलिए क्वेश्चन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर था वो क्या था फ्रेंड्स, मुंबई। मुंबई जो है फ्रेंड्स सीडीपी के द्वारा जो 5th एनुअल सिटीज़ रिपोर्ट पब्लिश की गई है इसमें शामिल होने वाला जो है पहला भारतीय शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज़। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी है राखी कपूर ने। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं देखिए उनको राख करना मतलब उनको ख़त्म करना ही अच्छा होता है ताकि आप ब्रीथ ले सकें, एक चैन के सांस ले सकें। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो बुक है इस बुक में प्रोवाइड किया है रोड मैप ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें रेड फ्लैग्स, उनके साथ डील कर सकें और जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे निपट सकें। राखी कपूर जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक ऑथर भी हैं जानी मानी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है ऋचा मिश्रा ने। ऑन बोर्ड्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियन योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी है दीपम चैटर्जी। और फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है वो लिखी है किरण वेदी ने। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऐप, जो कि कंट्री का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है, इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर कस्टमर्स, तो चेहरा प्रमाणीकरण आधारित बचत बैंक खाता खोलने की शुरुआत किसने करी है, सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 बाय फिकी, तो फिकी के द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, राजेंद्र सिंह पवार को। विच बैंक हैज़ बैग्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना, तो नेशनल अवार्ड जो मिला है फ्रेंड्स कौन से बैंक को मिला है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। Who has been appointed as the new chairman of the All India Council for Technical Education for 3 years? Right answer है TG सीताराम। Who among the following is the author of the book जिसका टाइटल है एक्सीडेंटल सीजार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन, तो इस पुस्तक के ऑथर कौन है, सही आंसर है एंड्रू एस वेस। Who has inaugurated the Entrepreneurship Cell and Center of Innovation at Delhi campus of the CDOT, तो इस एंटरप्रेन्योरशिप सेल का उद्घाटन किसने किया है, सही आंसर है अश्विनी वैष्णव ने जो है इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ DGPs एंड हेड्स ऑफ CPOs ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी, तो किस शहर में इसे आयोजित किया गया,
सही आंसर है फ्रेंड्स अगरतला। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रिड्यूस किया है इंडिया की ग्रोथ को, तो फिस्कल ईयर में इन्होंने बताया था 7.3%, अब उससे घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? आंसर हो जाएगा 7%। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के जो हैं नए सेना प्रमुख, इन्हें अपॉइंट किया गया है। गरुण शक्ति जो एक्सरसाइज है इसमें इंडिया की आर्मी है और दूसरी कौन सी है? इंडोनेशिया की, जिनके बीच में एक्सरसाइज हुई। एडिशन कौन सा रहा? 8, और इंडोनेशिया में ही फ्रेंड्स इसको आयोजित किया गया। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम जो रामसर साइट्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखेंगे यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं और भारत में 75 जो हैं वो रामसर साइट्स हैं टोटल। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें जो अलीबाग वाइट ऑनियन है, इसे जीआई टैग मिला था और ये कौन से स्टेट से है? महाराष्ट्र से। तो फ्रेंड्स आप सभी के करेक्ट आंसर रहे। सिंघम प्रीतम आप अपना एक आंसर सही करिएगा, यहाँ पे यूएससी नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। सेकंड हमारा आज का कमेंट है शंकर कुमार साहू। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करें क्वेश्चंस पे। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इजी भी क्वेश्चन है। देखिए मीनाक्षी टेम्पल किस राज्य में सिचुएटेड है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। सेकंड है जो उगादी है, ये मोस्ट एक्सक्लूसिव फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? तो किस राज्य का ये सबसे विशिष्ट त्यौहार है जिसका नाम है उगादी? तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है फ्रेंड्स दी एंड, और मैं आशा करती हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो हमारी कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन के साथ साथ जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो की जाए, ताकि आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए लॉजिक पाठशाला को प्यार देते रहें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे अनदर क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।